दोस्तों एनसीईआरटी की जो ये साइंस की क्लास है इसमें आज हम बात करेंगे जो पादप जगत है। पादप जगत का वर्गीकरण हमने देखा था। आज हम कवकों से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों जो कवकों का अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। और जो फाइकोलॉजी कहलाता है वो शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। जो साइटोलॉजी कहलाता है वो कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है, साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कटक हो गए, कवक जिन तंतुओं से मिलकर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? दोस्तों जो कवक जिन तंतुओं से मिलकर बनते हैं वो हाइपी के नाम से जाने जाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइपी कहलाते हैं। और जो शैवाल जिन तंतुओं से मिलकर बनते हैं वो ट्राइकोम कहलाते हैं। दोनों में अंतर यहीं पे समझते जाओ, ठीक है। और हाइपी मिलकर के जिस कवक जाल का निर्माण करते हैं वो माइसीलियम के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, ट्राइकोम, हाइपी और माइसीलियम। अगला क्वेश्चन, मुख्यतः कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। दोस्तों जो कवकों की मुख्यतः कोशिका भित्ति बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। लेकिन वो साइटिज वर्ग के जो कवक होते हैं उनकी जो कवक कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि क्या है, शैवालों की कोशिका भित्ति भी किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ग के कवकों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है? वही आ गया है, वो साइटिज वर्ग के कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है? किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों जो कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्या कहा मैंने कि जो कवक विज्ञान का जनक है एंटोनियो मिचेली को कहा जाता है। किसको? एंटोनियो मिचेली को। रॉबर्ट हुक को क्या है? कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कवकों में संचित भोजन किस रूप में पाया जाता है? दोस्तों जो कवकों में संचित भोजन होता है, क्या बोला मैंने, जो कवक होते हैं उन कवकों में जो संचित भोजन होता है ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जबकि शैवालों में स्टार्च के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन, कवक जिस स्थान से परपोषी से जुड़ता है कहलाता है। दोस्तों कवक जिस स्थान से परपोषी से जुड़ता है वो क्या कहलाता है? तो ये याद रखना, वो एपिसोरियम कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिसोरियम कहलाता है। जबकि ट्राइकोम मैं बता चुका हूँ, शैवाल जिस तंतु से बनते हैं, हाइपी जो होते हैं कवक जिस तंतु से बनते हैं, और हाइपी मिलकर के जो कवक जाल बनाते हैं वो माइसीलियम कहलाता है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि यहीं पर कुछ ना कुछ याद हो जाए आपको। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन परजीवी कवक है? दोस्तों जो परजीवी कवक होता है, देखो कवक मुख्य रूप से कवक 3 प्रकार के होते हैं। परजीवी कवक होता है, मृतोपजीवी कवक होते हैं और सहजीवी कवक होते हैं। जो परजीवी कवक है इनमें से कौन कवक है जो परजीवी कवक है? तो ये देखो, अब पक्सिनिया क्या है? एक परजीवी कवक है। पक्सिनिया क्या है? एक परजीवी कवक है। इसके अलावा अगर हम परजीवी कवकों की बात करें तो पक्सिनिया के बाद ऑस्टियोलैगो क्या है? एक परजीवी कवक है। इसके अलावा पीथियम की बात करो, पीथियम क्या है? एक परजीवी कवक है। या इरीसाइफी क्या है? एक परजीवी कवक है। तो पक्सिनिया, ऑस्टियोलैगो, पीथियम और इरीसाइफी क्या है? परजीवी कवक हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मृतोपजीवी कवक है? दोस्तों जो मृतोपजीवी कवक है वो फ्यूजेरियम है। फ्यूजेरियम क्या है? एक मृतोपजीवी कवक है। मृतोपजीवी कवक फ्यूजेरियम भी है, इसमें राइजोपस अच्छा नहीं है, पूछ रहा, सॉरी नहीं है। तो इरीसाइफी क्या है? मृतोपजीवी कवक नहीं है, क्योंकि इनमें से जो फ्यूजेरियम है, राइजोपस है, म्यूकर है, ये तीनों के तीनों क्या है? मृतोपजीवी कवक है। जबकि इरीसाइफी मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ क्या है? एक परजीवी कवक है। अगला क्वेश्चन, सहजीवी के में जीवन में कवक का भाग कहलाता है। दोस्तों जो सहजीवी होता है, जो मैंने कहा था कवक और शैवाल का जो सहजीवन है वो किस में देखने को मिलता है? लाइकेन में देखने को मिलता है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? हेल्टोथैलिज्म कहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे जो इनका क्या होता है, जो कवक वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है, तो जो कवक वाला भाग होता है माइकोबायोंट कहलाता है, और शैवाल वाला भाग फाइकोबायोंट अलग कहलाता है। इन दोनों को अलग कौन करता है, तो जो साइफेली होता है वो ये क्या करता है, इन दोनों को अलग करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कवकों में कौन सा जनन पाया जाता है। दोस्तों कवकों में कायिक, लैंगिक, अलैंगिक तीनों प्रकार का जनन क्या होता है, कवकों में पाया जाता है। शैवालों में भी ये तीनों पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जिन कवकों में संपूर्ण कोशिका जनन इकाई में परिवर्तित होती है वो कहलाता है, तो दोस्तों वो कहलाता है होलोकॉर्फिक कहलाता है। और जिन कवकों में संपूर्ण कोशिका जनन इकाई में परिवर्तित नहीं होती है वो यूकॉर्फिक कहलाता है। माइसिलियम कवक जाल हो गए। अगला क्वेश्चन, भोजन के रूप में प्रयोग किया जाने वाले कवक हैं। दोस्तों जो याद रखना, भोजन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले जो कवक होते हैं, एगेरिकस है, गुच्ची है, लाइकोप्रेडोन है, ट्यूबर मेलेनोस्पर्म है। 3-4 चीज़ें याद रखना। ये सभी कवक क्या हैं, भोजन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवक हैं, एगेरिकस, गुच्ची, लाइकोप्रेडोन, ट्यूबर मेलेनोस्पर्म। अगला, पनीर उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला कवक है। दोस्तों जो पनीर उद्योग में प्रयोग किया जाता है, पेंसिलियम कोमोम्बल्टी का प्रयोग और एस्परजिलस, ए और बी दोनों का प्रयोग किया जाता है। पनीर उद्योग में पेंसिलियम कोमोम्बल्टी का और एस्परजिलस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, साइट्रिक अम्ल के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला कवक कौन सा है, तो वो दोस्तों साइट्रिक अम्ल में प्रयोग किया जाता है म्यूकर का, और एक और है साइटोमोइबिन का। साइटोमोइबिन का प्रयोग भी क्या किया जाता है, साइट्रिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। डबल रोटी उद्योग में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। दारू के बनाने में भी इसी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आटे में ईस्ट मिलाने पर रोटी मुलायम किसके कारण होती हैं। दोस्तों जब हम आटे में ईस्ट को मिलाते हैं तो CO2 के उत्पादन के कारण क्या हो जाती हैं, ये रोटियां मुलायम हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिका व आनुवंशिक विज्ञान में प्रयोग किया जाने वाला कवक है। ईस्ट कवक है, यहाँ पे क्या है, ईस्ट है। और अगर पूछा कोई अगर ईस्ट नहीं होगा तो न्यूरोस्पोरा होगा। और इसका आनुवंशिक विज्ञान में प्रयोग अत्यधिक होता है, जिसके कारण से पादप जगत का ड्रोसोफिला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है। दोस्तों ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है। ईस्ट में क्या पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है ईस्ट में। और अगर एंजाइम की बात करें तो इसमें जाइमेज और इन्वर्टेज एंजाइम पाए जाते हैं। जाइमेज और इन्वर्टेज एंजाइम पाए जाते हैं। इन्वर्टेज एंजाइम क्या पाए जाते हैं, ईस्ट में पाए जाते हैं। निम्न में से एक कोशिकीय कवक है। दोस्तों ईस्ट क्या है, एक कोशिकीय कवक है। इनमें से कौन, ईस्ट जो क्या है वो क्या है, एक कोशिकीय कवक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके अंतर्गत कायिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। दोस्तों जो कायिक जनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है, ईस्ट में होता है, जो एक कोशिकीय कवक है जिसे वाइन ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषैला कवक है, तो दोस्तों एमोनिटा क्या है, एमोनिटिया क्या है दोस्तों, एक विषैला कवक है। अगला क्वेश्चन, रबड़ को नष्ट करने वाला कवक है। दोस्तों वो कौन सा कवक है जो रबड़ को नष्ट करता है, तो वो पेंसिलियम ग्लाकम है, जिससे क्या होता है, गैलिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। ये क्या करता है, रबड़ को नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन, रोटी का काला फफूंद कहलाता है। दोस्तों रोटी का जो काला फफूंद कहलाता है वो राइजोपस को कहा जाता है। इसे इसीलिए ब्लैक माउल्ड या ब्रेड माउल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, इमारती लकड़ी को नष्ट करने वाला कवक है। दोस्तों जो इमारती लकड़ी को नष्ट करता है वो पॉलीपोरस नष्ट करता है। कौन करता है, पॉलीपोरस नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन, अचार पर उगने वाला कवक है। दोस्तों अचार पर कौन से कवक उगता है, तो म्यूकर और एस्परजिलस। एस्परजिलस ने यहाँ पे याद रखना, म्यूकर और एस्परजिलस उगता है। जबकि अगर पूछे कि मुरब्बे पर उगने वाला, तो मुरब्बे पर केवल एस्परजिलस उगता है। देखो अचार पर म्यूकर और एस्परजिलस दोनों उगते हैं, लेकिन मुरब्बे पर केवल एस्परजिलस उगता है। ईस्ट क्या है, एक कोशिकीय कवक है। राइजोपस को क्या कहते हैं, ब्लैक माउल्ड या ब्रेड माउल्ड के नाम से भी जाना जाता है।
निम्न में से कवक से होने वाला पादप रोग नहीं है। दोस्तों जो कवकों से होने वाला पादप रोग नहीं है वो कौन है? तंबाकू का मोजक रोग, क्योंकि तंबाकू का मोजक रोग किससे होता है? वायरस से होने वाला रोग है। जबकि गेहूं का ढीला स्मट, सरसों का सफ़ेद स्मट, आलू का अंगमारी रोग, आलू का मस्जा रोग, मूंगफली का टीका रोग, धान की भूरी अर्चिति रोग, गन्ने का लाल अपक्षय रोग, परागकणों का डोपिंग रोग, ये सारे के सारे रोग क्या होते हैं? कवकों से होने वाले रोग हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कवक से होने वाला रोग नहीं है। दोस्तों इनमें से जो सोने की बीमारी क्या है? वो कवकों से होने वाली नहीं बीमारी नहीं है। ये किससे होता है? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी आपको मानव रोग में पढ़ा चुका हूँ, मानव स्वास्थ्य वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। जबकि दाद, दमा, गंजापन, खाज, एथलिक फूट, ये क्या होते हैं? सारे कवकों से होने वाले रोग हैं। अगला क्वेश्चन, जहरीले पान हो गए। जहरीलेपन के कारण किस कवक को डेथ चेयर कहा जाता है? दोस्तों जहरीलेपन के कारण जो डेथ चेयर के नाम से जाना जाता है, एमोनिटा मस्केरिया को जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे? डेथ चेयर भी कहा जाता है, एमोनिटा मस्केरिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बर्ड नेस्ट के नाम से किस हो गए कवक को जाना जाता है? तो साइथस को बर्ड नेस्ट के नाम से जाना जाता है। बर्ड नेस्ट के नाम से किसको जानते हैं? साइथस को जाना जाता है, बर्ड नेस्ट के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जो पेंसिलियम नोटेटम है, पेंसिलियम नोटेटम से क्या है? पेंसिलिन प्राप्त किया जाता है, जो प्रथम एंटीबायोटिक है 1928 में जिसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और यहाँ पे क्या है? इसको किसके व्यापारिक स्तर पर या बड़े स्तर पर इसको प्राप्त किया जाता है? पेंसिलियम क्राइसोजम से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जब एक कवक को अपना जीवन चक्र पूरा करने में 2 पोषक जातियों की आवश्यकता होती है तो कहलाता है। जब किसी भी कवक को अपना जीवन चक्र पूरा करने में 2 पोषक जातियों की आवश्यकता होती है तो उसे हेटेरोसियम कहा जाता है। क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हेटेरोसियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जंतु व कवक के बीच संयोजी कड़ी है। दोस्तों जंतु और कवक के बीच जो संयोजी कड़ी होती है वो होती है स्लाइम मूड। स्लाइम मूड क्या है? जंतु और कवक के बीच संयोजी कड़ी है, इसीलिए इसे जंतु कवक या जानवर कवक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है? दोस्तों ऊपर ही बताया था मैंने, जो पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है वो न्यूरोस्पोरा को कहा जाता है। किसको? न्यूरोस्पोरा को कहा जाता है। कवकों को मुख्य रूप से कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? दोस्तों कवकों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और चौथा ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इन 4 वर्गों में कवकों को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ग के कवक सड़ी गली लकड़ियों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं? दोस्तों जो सड़ी गली लकड़ी पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं वो फाइकोमाइसिटीज वर्ग के कवक पाए जाते हैं। किस वर्ग के? फाइकोमाइसिटीज वर्ग के कवक पाए जाते हैं। जबकि मृतजीवी परजीवी और अपघटक के रूप में एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कवक पाए जाते हैं। वृक्षों पर और सजीवों के अंदर जो पाए जाते हैं बेसिडियोमाइसिटीज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ग के कवक अलैंगिक जनन नहीं करते हैं? दोस्तों जिनमें अलैंगिक जनन नहीं होता है वो बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के कवक होते हैं। इनमें क्या नहीं होता है? अलैंगिक जनन नहीं होता है। और याद रखना जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है इनमें लैंगिक जनन नहीं होता है, यानी ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को नहीं दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस वर्ग के कवक अपूर्ण कवक के नाम से जाने जाते हैं? दोस्तों जो अपूर्ण वर्ग का कवक है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग के कवक हैं, क्योंकि इनकी पूर्ण अवस्था अभी ज्ञात है। इनकी केवल कायिक और लैंगिक अवस्था ज्ञात है। अलैंगिक अवस्था क्या है? इनकी ज्ञात है, इसलिए इनको क्या कहा था? अपूर्ण वर्ग का कवक कहा जाता है ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग के कवकों को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कंड के नाम से जाना जाता है? दोस्तों जो कंड के नाम से जाना जाता है वो ऑस्टियोलेगो को जाना जाता है, कंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पक्सिनिया है यहाँ पे, हाँ ये है। पक्सिनिया को क्या कहते हैं? कीट के नाम से या फंगस के नाम से जानते हैं, और एगेरिकस को मशरूम के नाम से जानते हैं, या छत्रक भी इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कोनिडिया बीजाणुओं की सहायता से
कौन सहायता से कवकों में होने वाला जनन है, यानी कौन कवक कोनिडिया बीजाणुओं की सहायता से जनन करता है। तो एक चीज़ याद रखना, कोनिडिया बीजाणुओं की सहायता से अलैंगिक जनन करते हैं। और किस वर्ग के कवक करते हैं, तो एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कवक करते हैं। अच्छा, कौन सा जनन करते हैं, तो अलैंगिक जनन करते हैं। कौन सा जनन करते हैं, कोनिडिया बीजाणु की सहायता से अलैंगिक जनन करते हैं। और किस वर्ग के कवक करते हैं, तो एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कवक कहते हैं, जिन्हें थैली कवक के नाम से भी जाना जाता है। हर एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन है। थैली कवक पूछे तो एस्कोमाइसिटीज है। और ये अलैंगिक जनन किससे करते हैं, तो कोनिडिया बीजाणु की सहायता से करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस वर्ग के कवक थैलिक, वही आ गए, थैली कवक के नाम से जाना जाता है, तो एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कवकों को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, आलू का अगेती अंगमारी रोग किस कवक के कारण होता है। दोस्तों याद रखना, आलू का अगेती अंगमारी रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण होता है। ठीक है। आलू का पछेती अंगमारी रोग फाइटोपथोरा इम्पेस्टोन्से के कारण होता है। और आलू का वाट रोग होता है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम के कारण होता है। आलू का अगेती पूछे अल्टरनेरिया सोलेनाई, पछेती फाइटोपथोरा इन्पेस्टोन्स, और आलू का वाट रोग सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम के कारण होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कवकों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर किया। ऑफिशियल 40 थे और कुल मिलाकर अगर देखा जाए आपने तो 60-65 क्वेश्चन से ऊपर हमने डिस्कस किया। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।